स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। जग में तू आएगा।
आत्मिक बातों को सुनने के लिए आपने जो इच्छा जाहिर किया है, उसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। जीवन जल के इस कार्यक्रम को देखने वाले, सुनने वाले तमाम श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा नमस्कार। एक और बार परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम उपस्थित हैं। परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मिक जीवन में सच्चा ज्ञान परमेश्वर का वचन हमें देती है। और आज जिंदगी के संबंध में कुछ आत्मिक जानकारी को हम हासिल करने का कोशिश करें, और सच में हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए और हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, इन सारी बातों का जानकारी परमेश्वर का वचन हमें देती है। तो आइए इस परिवेश में परमेश्वर का वचन से एक पद पढ़कर कुछ आत्मिक सच्चाइयों को आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 1 से लेकर के 5 पद तक। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें हम तो कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नांगे ना पाए जाए। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बनाए हैं, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। इस वचन को पढ़ाए जाने पर परमेश्वर की महिमा हो। प्रियो, यहाँ पर लेखक हमें इस बात का जानकारी देते हैं कि हम इस घर को छोड़कर दूसरे एक घर जाने वाले हैं, और ये घर हमारा चिरस्थायी नहीं है। असली घर हमारा और कहीं है। इसका मतलब संक्षिप्त में हम इतना जानने के लिए कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। यदि पूछे कि हम कौन हैं, ये संसार में हम एक यात्री है, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले, एक घर से दूसरे घर जाने वाले। बताते हैं ये संसार में हमारा जो घर है वो डेरा का समान है। थोड़े समय के लिए हम ये संसार में रहने के लिए आए हैं। डेरा जो शब्द है अंग्रेजी में टेंट शब्द का इस्तेमाल किया है, अर्थात तंबू। पुराने ज़माने में लोग जब एक जगह से दूसरे जगह की ओर जाते हैं, वे अपने साथ छोटा सा तंबू लेकर यात्रा करते थे, क्योंकि उन्हें लंबा दूरी जाना पड़ता था। उन्हें रहने के लिए सुनसान जगह पर और कोई व्यवस्था ना होने के कारण अपने साथ वो तंबू को भी लेकर जाते थे। जहाँ रहना है वहाँ पर वो अपने खुट्टा डालते थे और वहीं पर वे रहते थे। और पौलुस उसी बात को बता रहे हैं। पौलुस खुद एक तंबू बनाने वाले थे, और पौलुस बताते हैं हमारा ज़िंदगी ये संसार में एक तंबू में रहने वाले यात्री के समान है। एक जगह से हम दूसरे जगह की ओर जाने वाले हैं। हम यहाँ पर स्थायी रूप से रहने वाले नहीं हैं। ये घर हमारा नहीं है। प्रियो, मुझे और आपको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। ये संसार में रहकर हम सोचते हैं ये संसार में जो भी है वो सब कुछ हमारा है। हम इसे लंबे समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन प्रियो, इस बात को याद रखना ज़रूरी है। बाइबल इस बात को बार बार हमें याद दिलाते हैं कि हम यात्री हैं। और बाइबल में दूसरे इतिहास में 29 में एक पद वहाँ पर बताए हैं कि हम परदेसी हैं और हमारे यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं है। कब हम इस संसार से चले जाएंगे हमें मालूम नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं हम इस बात को जानें कि हम एक यात्री है। ये जो घर जिसमें हम रहते हैं, ये जो परिवार जिसके साथ हम अपना वक्त गुजारते हैं, जिस खेत को हम बुन करके जिससे हम लोग फसल खाते हैं, याद रखिएगा ये हमारे साथ हमेशा हमेशा रहने वाला नहीं है। हम थोड़े समय के मेहमान हैं। कई बार हम लोग जब ट्रेन में यात्रा करते हैं, एक बात मैंने ध्यान दिया है, अगर हम लोग किसी लोकल ट्रेन में किसी छोटे दूरी की यात्रा पर जब जाते हैं तो लोग जब सीट पर बैठे हुए रहते हैं, अगर वे उस सीट से उठकर किसी काम के लिए जब जाते हैं
तो हम लोगों का इलाकाओं में लोग अपने यहाँ पर कर्चीफ हो या अपने यहाँ पर गमछा हो कुछ रख देते हैं और आकर के वहीं बैठ जाते हैं। मानो उस गमछा अगर कोई हटा करके वहाँ बैठ गए हैं तो ये वापस आकर कहेंगे ये सीट मेरा है। या हम रिजर्वेशन भी किए हो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए तो हम बताएंगे ये सीट मेरा है। लेकिन याद रखिए, कब तक हम कहेंगे ये सीट मेरा है? जब हमारा यात्रा पूरा हो जाएंगे, हम उतर जाएंगे, उसके बाद अगले दिन उस ट्रेन में आकर हम कभी नहीं कह पाएंगे ये सीट मेरा है। प्रियो, ये थोड़े समय के लिए है। हम जब तक हमारी यात्रा पूरा करते हैं हम कहते हैं ये मेरा और तेरा है। याद रखिएगा प्रियो, ये संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। हम सबको छोड़कर एक दिन संसार से जाने वाले हैं। आपको और मुझे हमेशा इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। मृत्यु कभी भी हमें ये संसार से अलग कर सकते हैं, हमारा परिवार से अलग कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी मरते हैं, बड़े भी मरते हैं, सभी लोग अचानक इस संसार से चले जाते हैं। तो हम ये संसार में परदेशी है, हम इस संसार में यात्री है, इस बात को आप ना भूलें। इस भाग में हमारे ज़िंदगी के संबंध में दूसरे सच्चाई को पर्दाफाश किए हैं, वो यही है। उसका 4 पद हम आपको बताना चाहते हैं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। दूसरे सवाल, हम इस संसार में रहते हैं, कैसे रहते हैं? बताते हैं, हम कराहते हुए रहते हैं, हम रोते हुए रहते हैं, हम बोझ के तले दबे हुए हम रहते हैं। इस संसार में हमें कितने बड़े बोझ उठाना पड़ता है। स्कूल में जाने वाले बच्चों को पढ़ाई का बोझ है, पढ़ाई के बाद नौकरी की बोझ है, नौकरी के बाद परिवार का बोझ है, और कुछ दिन के बाद बीमारियों का, अन्य अन्य बातों का बोझ हमारे ऊपर है। इस संसार में जब तक है किसी न किसी परेशानियों से हमें जूझना पड़ता है, कराहते हुए ज़िंदगी बिताते हैं। और कुछ लोगों को देखते हैं कि वे बीमार हैं और बीमारी के कारण वो कराहते हैं, और कुछ लोगों को अपने परिवार से, अपने अन्य लोगों से जो ताड़नाएं मिलती हैं, समस्याओं को झेलना पड़ता है, उसके कारण वो कराहते हुए रहते हैं। चाहे कुछ भी हो, मनुष्य संसार में खुश नहीं है। मनुष्य संसार में ज़्यादातर परेशानियों से जूझ रहे हैं। अपने जीवन में जो समस्याएं, परेशानियां जो उनके जीवन में आते हैं, उसके कारण वो घेरे हुए रहते हैं। भजन संहिता में उसका 90 और उसका 10 पद में हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। प्रियो, भजनकार मूसा अपनी ज़िंदगी को देकर, अन्य लोगों को ज़िंदगी को देकर वो बता रहा है, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। मनुष्य एक यात्री है और मनुष्य संसार में कष्ट और दुख के साथ अपने जीवन को बिताते हैं। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक यदि हम देखेंगे, मनुष्य ज़्यादातर किसी न किसी परेशानियां, किसी न किसी मुसीबतों से झेलते हुए अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं। तीसरा सच्चाई हमारे ज़िंदगी के बारे में बाइबल क्या बताते हैं, और उसका 10वीं पद मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूँगा। वहाँ लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि मनुष्य सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे काम का बदला जो उसने देह के द्वारा किए पाए। प्रियो, हम कौन हैं? हम एक परदेशी हैं। हम कैसे इस संसार में रहते हैं और हम कष्ट और दुख के साथ इस संसार में जीवन बिताते हैं। और तीसरी बात, बाइबल पूछते हैं कि हम ये संसार छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे, और बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे। क्यों उपस्थित होंगे? वहाँ पर बताए हैं कि हम इस शरीर में रहकर किए हुए भले और बुरे काम का हिसाब हमें वहाँ पर देना होगा। जो कुछ अपने संसार में रहकर जो किए हैं उसका हिसाब हमें वहाँ पर देना होगा। प्रियो, हमें ध्यान देने वाली बात है, ये संसार में परमेश्वर ने हमें रखा है, हमारे अंदर जो श्वास उन्होंने जो दिया है,
हमारे अंदर जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, और ये सबका एक मकसद है। हम जानते हैं हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक मकसद है। और हम एक अगर पेड़ लगाए या हमने घर बनाया, हमने खेत खरीदा, ये सबके पीछे एक मकसद है। उसी प्रकार परमेश्वर ने मुझे और आपको ये संसार में रखा है और हमें संभालता है, और हमें धूप और हमें बारिश और हमें हर वस्तु प्रदान करते हैं। यह वो परमेश्वर यूं ही हमें प्रदान नहीं करते, और एक दिन आएगा परमेश्वर इन सारी बातों का लेखा लेगा। हमने संसार में रहकर करने वाले हर एक काम का हिसाब परमेश्वर लेंगे। बाइबल बताती है मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया है। एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आपका सारा कामों को देखते हैं। एक सच्चा न्यायी है जो आपका जिंदगी का हर कामों का न्याय करने वाले हैं। ये संसार की अदालत से आप कुछ करके वहाँ से बच सकते हैं। आप गलत काम करने के बावजूद भी कोई गवाह ना होने के कारण आप बच सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिसके आँख आग के समान है, वो परमेश्वर आपका सारा काम को देखने वाले हैं। बाइबल ये भी बताते हैं कि हमारी आत्मा जब परमेश्वर के सामने होंगे, और उस दिन परमेश्वर जिस दिन न्याय के रूप में बैठेगा, और उस समय परमेश्वर के सामने हम सब खड़े होंगे, और वहाँ पर लिखा है कि किताबें खुली गई, और वहाँ पर हमारे हर एक का काम वहाँ पर लिखा हुआ है, और हमारा काम का हिसाब परमेश्वर लेंगे। आपको और मुझे इस बात को याद रखना है। हम इस शरीर को जब छोड़ेंगे, और हम अंत नहीं होते, हम ख़त्म नहीं होते, हमारी आत्मा उसके बाद भी अमर है। ये आत्मा को ना आग में जलाया जा सकता है, ना पानी में डुबाया जा सकता है, ना इसे तलवार में काटा जा सकता है। ये जो शरीर है मट्टी से लिया गया, मट्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये आत्मा वो अमर है, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का अंश है। ये अमर है, ये परमेश्वर के पास चले जाते हैं, परमेश्वर उसका हिसाब लेते हैं। और लिखा हुआ है, भले लोगों को उसके अनुसार, बुरे लोगों को उसके अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। बुरे लोगों को उस अनंतकाल की आग की झुंड, जो अनंतकाल की नरक है, उसमें डाल दिया जाएगा। जो भले लोग हैं, जो जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न किए हैं, उन्हें परमेश्वर अपने साथ स्वर्ग लोगों में जगह देने वाले हैं। प्रियो, इस बात को आपको समझना ज़रूरी है, इस बात को आपको अंगीकार करना ज़रूरी है। इसलिए प्रियो, आप जब तक इस संसार में है, परमेश्वर आपसे क्या उम्मीद करते हैं। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय और उसका 9 पद लिखा है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। परमेश्वर आपसे क्या उम्मीद करते हैं। परमेश्वर अपना वचन के जरिए से आपको ये बताना चाहते हैं। आपको इस संसार में परमेश्वर ने क्यों रखा है, 70 या 80 वर्षों के लिए आप इस संसार में क्यों है, आप जानिए। बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप इस संसार में रहकर परमेश्वर को महिमा करें, परमेश्वर का प्रशंसा करें। आप ऐसा काम करें जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं, परमेश्वर बुरे लोगों से नफरत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको जो बनाया है, परमेश्वर पवित्र है। वो परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र राह पर चले, बुराई की राह को आप छोड़ दे। और यहाँ पर बताते हैं कि परमेश्वर चाहता है आप इस संसार में रहकर अच्छे काम को करें। और सबोपदेशक और उसके 12वें अध्याय में यही सच्चाई को एक और बार प्रकट करते हुए हम देखते हैं। सबोपदेशक और उसके 12वें अध्याय और उसका 13 पद में देखिएगा, वहाँ पर संसार में जीवन बिताए हुए ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी जो सुलेमान है, उन्होंने अपना ज़िंदगी का अनुभव हमें बताते हैं। वो जब बुजुर्ग हो गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी से एक बहुत बड़े सच्चाई हमें बताना चाहते हैं। सबोपदेशक उसका 12वें अध्याय और उसका 13 और 14 पद हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा।
देखिएगा, बताते हैं परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। प्रियो, आपका हर एक गुप्त बात एक दिन खुल जाएगी। और हम लोग इस प्रकार एक गीत गाते हैं, खुल जाएगी किताबें, तेरा हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू उसी के हाथ में होगा। प्रियो, बताते हैं उस दिन आपका सारी गुप्त बात खुल जाएगी। आप इस संसार में रहकर जो भी किए हैं, दूसरों को छिपा करके, दूसरों से नज़र हटा करके जो कुछ आपने किया है, परमेश्वर के सामने एक दिन उसका हिसाब देना होगा। और एक किताब में, भविष्यवाणी की किताब में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर जब तुम्हारा हिसाब लेगा, क्या तुम्हारा पाँव उसके सामने टिक पाएगा? क्या तुम सही सही उसके सामने हिसाब दे पाएंगे? और परमेश्वर चाहता है आप इस संसार में रहकर आप ऐसा काम करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। प्रियो, मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और आप भी ऐसे बहुत कुछ करने वाले होंगे जिसे आप सोचते हैं परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। लेकिन बाइबल परमेश्वर प्रसन्न होने वाला सबसे बड़ी एक बात के बारे में बताते हैं, वो यही है, परमेश्वर का भेजा हुआ अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर आप और हम विश्वास करें। यही है परमेश्वर के सामने करने वाला सबसे भलाई का काम। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने साथ रखने के लिए, परमेश्वर आपको और मुझे पाप से अलग होकर एक जीवन बिताने के लिए एक प्रावधान किया, वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने उस यीशु मसीह को आपको देने में, मुझे देने में बहुत बड़ा कीमत चुकाया है। अपना इकलौता पुत्र को, जो अपने गोद में रहने वाले, अपने साथ रहने वाले को उन्होंने संसार में भेजा, आपके और मेरे लिए मृत्यु का स्वाद चखने के लिए कालवरी सूली पर उनको मरने के लिए दिया। और मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठे। उसके बाद जहाँ से आए वहाँ की ओर चले गए। और उस यीशु मसीह पर विश्वास करना ही आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रियो। अन्यथा आप मरेंगे और आप अपने कामों में आप मरेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। याद रखिएगा, आप अपने जीवन में करने वाले, जैसे बताया कि हर एक भलाई और बुराई का सजा आपको मिलेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में आपने एक भी अगर पाप किया हो, आप अनंत काल की नरक से छूट नहीं पाएंगे, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इसलिए प्रियो, मनुष्य अपने कर्म से स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए यीशु मसीह संसार में आए, उन पर विश्वास करने से आपका पाप का क्षमा हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपने जान को दिया, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए बलिदान हुए। इसलिए यीशु मसीह चाहता है कि आप उन पर विश्वास करें, आपका पाप का क्षमा पाए। इसलिए प्रियो, बाइबल बताती हैं कि हम साथ रहे या अलग रहे, परमेश्वर हमसे एक ही काम चाहता है, वो है हम उसे प्रसन्न करने वाले हो। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 31 पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, चाहे खाए पिए कुछ भी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। वो आपका सृष्टिकर्ता है, वो चाहता है आप इस संसार में रहकर परमेश्वर का महिमा और स्तुति करें। जो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपको सब कुछ मुफ्त में प्रदान करते हैं, आपको आशीष देता है, ताकत देता है, क्या आपका कर्तव्य ये नहीं है कि आप परमेश्वर को महिमा करें, प्रशंसा करें? आपकी ज़िंदगी के द्वारा, आपके कामों के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा आप परमेश्वर को महिमा करें। और जैसे मैंने आपको अभी बताया, परमेश्वर को सबसे प्रसन्न करने वाला काम यही है कि आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने माने, यीशु मसीह के सामने माने, और उन्होंने क्रूस पर जो काम आपके लिए किया है उस पर विश्वास करें। और आपका जीवन इस प्रकार धन्य होने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। और हमारा संदेश सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज का संदेश हम लोग समाप्त करेंगे। हमारे आंखों को बंद करें, हमारे हाथों को जोड़े, प्रार्थना करेंगे। यदि आप चाहेंगे तो मेरे साथ आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज शाम को प्रभु आपने हमसे बात की है, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु जी, हम एक यात्री है, बड़े दुख और कष्ट के साथ हम इस संसार में जीवन बिताते हैं, और हम जानते एक दिन दुनिया छोड़कर हम जाएंगे, आपके सामने हम खड़े होंगे। लेकिन संसार में रहकर आपको प्रसन्न करने के लिए हमारी सहायता कर। प्रभु जी, आपका बेटा यीशु मसीह पर विश्वास करना ही
आपका सबसे बड़ा खुशी, सबसे बड़ी आनंद देने वाली बात है। हम आज आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, आप हमारी मदद कर, सहायता कर, आपका शांति हमारे हृदय में बने रहने के लिए आप सहायता कर। और प्रभु जी, हम आपके राज्य में हमें प्रवेश मिले, इसके लिए आप सहायता कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर आपको सहायता करे, आपको और आपके परिवार को और आपके हर कामों को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।